बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। क्या भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इलेक्शन का नतीजा वाकई अवामी फैसला था, या फिर एक ऐसा इंतखाबी खेल जिसने पूरे भारत की जमहूरियत को हिला कर रख दिया है? वोटर लिस्ट से लाखों नामों का इखराज, सिक्योरिटी फोर्सेस की गैर मामूली तैनाती और अचानक आने वाले हैरान कुन नताइज, ये सब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। मगरबी बंगाल में बीजेपी के जीत पर बड़े सवालिया निशान लग गए हैं। मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से मुनज़्ज़म धांधली बेनकाब हो चुकी है। हारने वाली वजीर आला ममता बनर्जी की जमात तृणमूल कांग्रेस के तवील इक़्तिदार का खात्मा, हिंदू इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की जीत ने इंतखाबी शफाफियत पर सवालात और खदशात बढ़ा दिए। इंतखाबात से कबल स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की आड़ में 90 लाख वोटर्स के नाम वोटर फरिश्तों से हज़्फ किए गए, जो कुल वोटर्स का 12% बनते हैं। इनमें से 27 लाख वोटर्स मगरबी बंगाल से थे। इनमें ज्यादातर वोटर्स मुस्लिम और दिल्लत इलाकों से थे। तरमीम के बाद इंतखाबी फहरिस्त में वोटर्स की तादाद 7 करोड़ 60 लाख से कम होकर 6 करोड़ 82 लाख रह गई थी। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर गैर अखलाकी खेल खेलने का इल्जाम आयद करते हुए कहा, मुस्लिम वोटर्स को मुनज़्ज़म अंदाज में निशाना बनाया गया। बीजेपी रहनुमा और मगरबी बंगाल के मतवक्का वजीर आला शिवानंद अधिकारी के मुस्लिम और दीगर अक़लियतों के खिलाफ बयानात भी दोबारा मौजूए बहस बन गए हैं। इंतखाबात के दौरान 2.5 लाख से जायद मरकजी फोर्सेस की तैनाती भी शदीद बहस का बाइस बनी, जिसे नाक़दीन सियासी दबाव करार दे रहे हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सख्त सिक्योरिटी ने खौफ का माहौल पैदा किया, जिससे वोटर्स टर्नआउट मुतासर हुआ। नताइज के ऐलान के बाद मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों पर तशद्दुद, सियासी दफातर को जलाने और दीगर जमातों के कारकुनों पर हमलों और मजहबी कशीदगी की इतलात ने सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया। बाज़ मकामात पर मुस्लिम शनाख्त से मंसूब सड़कों के बोर्ड्स हटाने और इनकी जगह हिंदू अलामात लगाने के वाक़यात भी रिपोर्ट किए गए। माहिरीन के मुताबिक कई हलकों में हज़्फ़शुदा वोटर्स की तादाद जीत के मार्जिन से ज्यादा थी। इसलिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने नताइज को गैर अखलाकी और धांधली ज़दा करार दिया। बीजेपी हालिया इंतखाबी नताइज के बाद रियासत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर उभरी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक 294 में से बीजेपी ने 207 नशिस्तें हासिल की हैं। इसे 2/3 से भी ज्यादा अक्सरियत मिली है और गुज़श्ता असम्बली इंतखाबात में बीजेपी को सिर्फ 77, जबकि ममता बनर्जी की क़यादत वाली पार्टी टीएमसी को 213 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी। ताहम इस बार टीएमसी सिर्फ 81 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। गौरतलब बात यह है कि खुद ममता बनर्जी को अपनी नशिस्त पर भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वो अपने रवायती असम्बली हल्का भवानीपुर से बीजेपी रहनुमा शिवानंद अधिकारी से 15,000 वोटों से हार गई हैं। बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने मरकजी एजेंडे यानी फिरका परस्ती और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। इस वक्त भारत की बेशतर रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है, जिससे एक बार फिर मुस्लिम मुखालिफ वाक़यात बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। नरेंद्र मोदी के तवील इक़्तिदार में मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। रियासती इदारे मोदी हुकूमत के एजेंडे पर गामज़न हैं। मगरबी बंगाल के बाद सबसे अहम नताइज तमिलनाडु और केरला के हैं, जहां बीजेपी को तो कोई खातिर हुआ कामयाबी नहीं मिली, मगर इन दोनों रियासतों में हारने वाली पार्टियों, खास तौर पर इनके वज़राए आला के इक़्तिदार से बेदखल होने वाले बीजेपी और नरेंद्र मोदी को अपनी पॉलिसियों और एजेंडा मनवाने में मजीद आसानी होगी। भारत का नाम नेहाद सेकुलर स्टेट का तस्वुर हिंदू इंतहा पसंदों के अक्सरियत में आने से खतरे में पड़ चुका है। मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम से एक बार फिर पाकिस्तान मोमेंट्स जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिसमें भारत अपने ही निज़ाम को बोझ तले टुकड़े टुकड़े होता नजर आ रहा है।